नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों बहनों। आज का स्वाध्याय का जो विषय है वो है मोक्ष और देहधारी जीव। दैट इज द सल्वेशन एंड द being, the human being, or you can say living being, who is having the human form or any structure. सभ्यता के उषा काल से ही मनुष्य मोक्ष के विषय में चर्चा करता चला आ रहा है। वह अतिमानस अस्तित्व, सुप्रासाइकिक एग्जिस्टेंस, जो देहधारी जीवों के संपर्क में रहता है और उस देह को अपने प्रसरण और प्रसर्जन के माध्यम से रूप में प्रयोग करता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यहां बहुत ही कठिन शब्द का प्रयोग हुआ है, प्रसरण एंड प्रसर्जन, एमिटेंस एंड एमानेशन। माने मनुष्य अपने अतिमानस कोश को विस्तारित करके, सुप्रासाइकिक एग्जिस्टेंस को विस्तारित करके धीरे धीरे उस परमात्मा में मिलजुल कर एक हो सकता है। उसी को बोला जा रहा है प्रसरण और प्रसर्जन। Two words are used here. One is emittance and emanation. It's through expansion and constant endeavor one can merge with that supreme entity that is called salvation or moksha. भगवान सदाशिव ने कहा है, ब्रह्मैवाहमिति ज्ञात्वा मुक्तो भवति देहभृत्। देहधारी होने के बावजूद मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है यदि वह अनुचेतना के भाव को भूमा चेतना में रूपांतरित कर सकता है। इस अतिमानस सत्ता के अस्तित्व में ही मोक्ष प्राप्ति संभव है और सामर्थ्य सन्निहित है। ह्यूमन स्ट्रक्चर, एनीवन हु इज होल्डिंग द ह्यूमन स्ट्रक्चर can attain then salvation or moksha just through transformation or expansion of Atimanas course. You can say that Anuchetana, unit consciousness, has to be merged with that cosmic consciousness. That very methodology, the process called the way of moksha. भूमा मानस में जो अनंत है वही शांत रूप में अनुमानस में निहित है, किंतु संभावना समान है। What is the difference between unit and cosmic? The cosmic is infinite. Unit is also infinite, but that infinity remains in potentiality. So there is infinite potentiality in each and every human structure. अतः कि अपेक्षित है वह जो सीमित संभावना है उसे आध्यात्मिक साधना से अनंत में बदल देना। So through mystic approach, through a spiritual cult, one can explore the eternal or internal potentiality and become one with that supreme. यह मिस्टिसिज्म क्या है? मिस्टिसिज्म है असीम के साथ ससीम को जोड़ने का सीमाहीन प्रयास। It is a never-ending endeavor to find a link between finite and infinite. That is called mysticism. So mysticism means a never-ending effort. Never-ending means we have to keep on try
trying and trying again to minimize the gap between finite and infinite. जब वह संबंध स्थापित हो जाता है तब शिव वाक्य सत्य हो जाता है, अर्थात शिव वाक्य फलीभूत हो जाता है। शिव वाक्य का मतलब होता है कि इंसान जो है परमात्मा में मिलजुल कर एक हो जाता है। शिव वाक्य क्या है? ब्रह्मैव वाहमीति ज्ञात्वा भुक्तो भवति देहभृत्। ब्रह्म वंदना में कहा गया है कि वे परेश है। परेश क्या है? प्रत्येक और सभी सत्ता का दो पक्ष है, पर और अपर। एक ही सत्ता के दो पक्ष है, पर और अपर। Each and every entity has got two parts, one is para, one is अपरा। दृष्ट पक्ष, कर्म पक्ष, अपर पक्ष और दृष्टा पक्ष पर है। दृष्ट पक्ष, कर्म पक्ष अपर है और दृष्टा पक्ष है पर है। पर ब्रह्म means the things which are witnessed, जो हम देख रहे हैं, which are witnessed, that this part is called upper, and which one is witnessed, that the witnessing counterpart, that witnessing counterpart is para brahma। जो तुम अपनी इंद्रियों और कर्मेंद्रियों के माध्यम से देखते हो या करते हो, अथवा जो प्रथम स्तर में बाह्य विषय है वो अपर है। Whatever you see in the external world and whatever you do by your sensory and motor organ, they are called apara. But which are beyond the periphery of your sensory and motor organ is called para। दूसरे स्तर में दूसरा जो आंतरिक पक्ष है वह इंद्रियों के द्वारा अपर है और मन पर है। Here second stage, internal part of our mind, that is upper and mind becomes par। फिर इसके बाद और अंतस्थल में if you go more deeper then what happens? मन अपर है and अनुचेतन पर है अंतिम स्तर। Then the unit consciousness become the para brahma। अंतिम स्तर में तुम्हारा अनुचेतन अपर है और सर्वोच्च है पर। वे सभी परा के मालिक है, अतः वही परेश है। The Lord, the cosmic mind, he is the controller of para, so he become paresha। अतः जब कोई अपनी वृत्तियों को विषय जगत से विषयी सत्ता की ओर प्रत्याहारित करता है और वह परेश को पा लेता है, मीन्स जस्ट बाय withdrawing our mind, if we channelize our mind toward that supremehood, then alone one can attain that supremehood। तब वह परेश से एकाकार हो जाता है। Then one merges with that Paresha Prabhu, and this is the secrecy of sadhana। Means we have to transform upper part into para part। That is phase 1, phase 2, phase 3 and 4। Means upper part, when things come within the range of sensory organ, that become apara and the mind become para। The second stage, mind become apara, then witnessing counterpart, that is our pure consciousness, become the para। Ultimately what we see, the cosmic consciousness, and we merge with him, that very alone is the paresha। वह सर्वोच्चता सत्ता परेश है और प्रभु है। That very supreme entity is प्रभु और परेशा। प्र का अर्थ है प्रकृष्ट और सर्वोत्तम, भू का अर्थ है अस्तित्व। प्र means the perfection and bhu means the existence। The supreme existence is called prabhu।
सर्वोत्तम अस्तित्व, वे संपूर्ण विश्व के प्रभु है। ही इज द प्रभु ऑफ इंटायर यूनिवर्स। शिव वाक्य की प्रतिष्ठा कई प्रकार से हो सकती है। कहा जाता है कि वे सर्वेंद्रिय गम्य है, अर्थात उन्हें इंद्रियों के माध्यम से नहीं पाया जा सकता है। शिवा cannot be attained by the sensory organs or motor organs। इंद्रिय क्या हैं? 5 ज्ञानेंद्रिया हैं और 5 कर्मेंद्रिया हैं, और मन को भी एक इंद्रिय माना गया है। टोटल बिकम 11। चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषी पश्यति। वह जिन्हें आंख देख नहीं सकती, किंतु जिनसे आंखें देखने की शक्ति पाती है, वे सर्वे इंद्रिय गम्य है। इंद्रिय उन्हें पकड़ नहीं सकता। The sensory organ cannot catch hold of him, but the power by which we can see or perceive any information, that alone is sarva indriya gamya, means that is beyond the perception of that sensory organ। इंद्रिय उन्हें पकड़ नहीं सकती। यह तुम लोग को स्मरण रखना है कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है। यह स्मरण रखना है कि मन को भी एक इंद्रिय कहा गया है, 11वीं इंद्रिय। अतः इसलिए वेदों में भी कहा गया है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान मा विवेति कुतश्चन। Actually, generally the sensory and motor altogether is stayed, but mind is also accepted as a separate indriya, so it becomes 11. So in Veda it is mentioned the yato vacho nivartante अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान मा विवेति कुतश्चन। अर्थात जहां इंद्रियों की सभी अभिव्यक्तियां, सभी तान्मात्रिक स्पंदन असफल हो जाता है और मन भी असफल हो जाता है, वही सर्वोत्तर दृष्टा है। The abode where the mind and the sensory organs become completely failure, that very stance, that very entity is called सर्वोच्च दृष्टा। He is the witnessing counterpart। जब वह मन इंद्रियों के सहित प्रत्याहारित करके उनमें प्रेषित कर दिया जाता है, तब वह उनमें प्रतिष्ठित हो जाता है। तब उस अवस्था को कहते हैं सर्वोच्च अवस्था, परमा अवस्थिति। When through the withdrawal of mind, when merges with that supreme, that very stance is called the parama sthiti, that is called the final desideratum of human being। तब वहां कोई भय नहीं रहता, there is no fear। यहाँ चरम सत्य है, अर्थात वहां सत्य पूर्णतया प्रतिष्ठित हो गया। यही सत्य कहा जाता है। सत्य का अर्थ होता है परिवर्तित नहीं होता। सत्य means which never goes under any changes। हमारे इस विश्व में परेश सर्वेंद्रिय अगम्य तभी मात्र सत्य है। मैं की शाब्दिक व्याख्या नहीं कर रहा हूं, मैं मात्र सत्य की व्याख्या कर रहा हूं। पर तुम्हारे मानसिक विषय नहीं हो सकते। एक दिन मैंने तुम्हें बताया था कि ध्यान करते समय तुम उन्हें अपने विषय के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वे तुम्हारे विषयी है। ही इज द दृष्टा। ही कैनॉट बी आवर सब्जेक्ट, बट ही इज द विटनेस ऑफ एवरीथिंग। सब कुछ उनका विषय है, वह सर्वोच्च विषयी है। ही इज द सुप्रीम विटनेसिंग काउंटरपार्ट, सुप्रीम विटनेसिंग एंटिटी। तब वह जप और ध्यान के समय तुम्हारे विषय कैसे बन सकते हैं? So during the dhyana or any kind of japa kriya, he cannot be the object of ideation, but he is the supreme subjectivity। वे तुम्हारे विषय नहीं हो सकते, तो आवश्यकता क्या है? और यही माधुर्य भी सन्निहित है। जब तुम जप और ध्यान करते हो तो सोचो
कि वे तुम्हें देख रहे हैं, तुम उनके विषय हो। So you become the object and he become the subject. During dhyana, during japa kriya, always you try to think that he is witnessing you, he is watching you, he is seeing everything, and you become the object, he become the supreme subject. यह बात तुम्हें सदा जप और ध्यान करते समय स्मरण रखना होगा। यही विचार विशिष्य है, यही मूल तत्व है। These are the theme of साधना। वे अचिंत्य है, तुम उनके चिंत्य हो। अक्षर का तात्पर्य है वह जिसमें अपक्षय ह्रास नहीं होता। अक्षर means which never goes under any kind of deterioration or distortion। अचिंत्य अक्षर है। उनके लिए एक और विशेषण प्रयोग होता है, जगत भाषकादिशः। जगत का अर्थ है चलायमान सत्ता। इस अभिव्यक्त संसार में सब कुछ चल रहा है, मैं इसे कहता हूं चलायमान है, आलेख चित्रावली है, जस्ट लाइक मूविंग फेनोमेना। जगत भाषी, क्योंकि इस सृष्टि संसार में उन्हीं के कारण सब कुछ चमकता है, अर्थात वही प्रकाश के सर्वोपरि स्रोत है, अपितु वही प्रकाश के एकमात्र स्रोत है। He is the only source of light, is the only source of enlightenment। हम लोग अपोलो या सूर्य से प्रकाश शक्ति पाते हैं, किंतु सूर्य सब कुछ उन्हीं से प्राप्त करता है। We get energy, the light from sun and moon, but the sun and moon get energy and light from that supreme hood। वे परमपिता है, सभी ज्योतियों के सर्वश्रेष्ठ स्रोत है, परम सविता है। He is the सविता, He is the परमपिता, He is the source of all energy and the light। इसीलिए सवित्री ऋग में उन्हें सविता के नाम से अभिहित किया जाता है। प्रत्येक और सभी सत्ताओं में प्रकाश उनसे ही मिलता है, इसीलिए वे जगत भाषकाधीश है। चूंकि सबको प्रकाश उन्हीं से मिलता है, इसीलिए प्रत्येक और सभी सत्ताओं के निकट संबंध है, चाहे वे सत्ताएं महत्वपूर्ण हो या महत्वपूर्ण नहीं हो। The important or not important entity, each and everything get energy and the light from that supreme hood, supreme energy। अतः यदि तुम इन प्रकाश की किरणों का अनुगमन करोगे, तुम उनके उत्साह की ओर बढ़ोगे। If you follow the source of energy, you will find, if you follow the energy and the light, so you will reach to the root of that source of energy। अतः भगवान शिव ने जो कहा वह ठीक है, 100% ठीक है। ब्रह्मै वाहमिति ज्ञात्वा मुक्तो भवति देहभृत्। अतः प्रकाश किरणों की विपरीत धाराओं में चलकर जब साधक उनके मूल स्रोत पर पहुंच जाता है, तब वह अनुभव करता है कि मूलतः ब्रह्म ही है। मानसिक अस्तित्व जिससे प्रथमतः समीपस्थ देह यंत्र स्वीकार किया, अपने प्रसरण और प्रसर्जन के लिए वो अंततः मोक्ष प्राप्त कर लेता है। शिव वाक्य सत्य था, शिव वाक्य सत्य है, और शिव वाक्य सदा सर्वदा के लिए सत्य रहेगा। The word of Shiva is the final, and it was final, it is final, and it will remain final, that we can reach to the root of everything, and the root of everything is the Supreme Brahma. He is the Supreme Desideratum, He is the Supreme Goal, He is the summum bonum of life, He is the life of life, He is the life vita of everything, He is the energy source of everything. So we should not forget it. That is the purport of today's Swadhyay, that is moksha and dehadhari jeev. See, only human can achieve the supreme hood by dint of sadhana itself, nothing else. That should be the goal of everyone.